जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा की जो रीढ़ होती है वो ग्राम प्रधान ही होता है। और ग्राम प्रधान जो है वो चाहे तो गांव की पूरी शक्ल बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है। हमारे गांव में आजकल बहुत ही दिव्य कार्यक्रम की एक शुरुआत हो रही है। तो इस विषय में प्रधान जी से पूछना चाहूंगी कि उनके मन में इस कार्य के प्रति मतलब किस प्रकार से जिज्ञासा हुई और उन्होंने क्या सोच के मतलब इस कार्यक्रम को शुरू करने का बेड़ा ठहराया। मतलब देखिए मैं कह रहा हूँ जैसे भी पहले कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, सबके आशीर्वाद से सबका मन में एक ही बात उठी कि देवता का कार्यक्रम होना है और बद्रीनाथ जाने, क्योंकि पूर्व में हमारे बहुत पहले केदारनाथ धाम की यात्रा हो चुकी है देवता की, और बद्रीनाथ की रह गई थी। इसलिए सभी लोगों ने मंत्रणा की आपस में और बहुत शॉर्ट टाइम में इस कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए आज हमने कुआं की सफाई ग्राम पंचायत के हमारे सभी लोगों ने की। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे हवन के लिए जो सामग्री होनी थी, जैसे लकड़ी की व्यवस्था होनी थी, आम पीपल की या फिर अन्य की, तो वो व्यवस्था करवाई गई। और आज अब आगे भी हमारी मीटिंगों का दौर अब जारी है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए वो व्यवस्थाओं बनाने में सभी लोगों का आशीर्वाद है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि इस कार्य के अलावा भी हमारे प्रधान जी मतलब गांव में जितने भी कार्य रहते हैं उसके प्रति सजग रहते हैं। और सबसे उसमें मैं श्रेष्ठता अगर कहना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि हमारे रुद्रप्रयाग में पानी की समस्या होती है, लेकिन जो हमारे प्रधान जी हैं ना इतने कर्मठ हैं कि हमारे गांव में कभी पानी की समस्या को नहीं आने देते। और कभी मतलब पानी टूट भी जाए तो उसमें प्रधान जी बहुत ही जल्दी निवारण कर देते हैं। तो इस विषय में भी प्रधान जी से मैं पूछना चाहूँगी। देखिए सही बात बोली आपने। देखिए पानी हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए पानी नहीं है तो जल ही जीवन, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जल ही जीवन कहा भी गया है, और हमारा मौलिक अधिकार भी। देखिए हमारी एकल पेयजल की वो योजना है, स्वयं ग्राम पंचायतें उसको संचालित कई वर्षों से करती है, जब से वो शुरू है। पूर्व के लोगों ने भी अच्छा काम किया है। और जब हमको मौका मिला, देखिए हमने चाहे बेलनी की जो समस्या थी, बेलनी में जब पानी की लाइन हमारी रोड से 2-3 फीट नीचे हुआ करती थी, सड़ जाती थी लाइन, हमने उसमें सुधार करने का काम किया। हमने बेलनी पुल से लेकर के विद्या मंदिर तक हमने जो लाइन बिछाने का काम किया, उसमें हमने ग्राम पंचायत वासियों के सौजन्य से वो काम हमारा पूर्ण हुआ, ताकि अब हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है कि बेलनी में लाइन फट गई, अब सड़क को खोदो, वो समस्या हमारी सॉल्व आउट हो गई है। देखिए उसके बाद हमने चाहे पुल पे काम हो, उसके बाद चाहे अमसारी में काम करने की बात हो, क्योंकि हमारी जो जल एकल पेयजल योजना है बहुत दूर से आती है, खेड़ी से ये पानी की लाइन आती है। उसके बाद हमने खेड़ी में टैंक रिपेयर का काम करवाया, वहाँ टाइल लगवाई, क्योंकि वहाँ लीकेज होती थी टैंक, और वहाँ ऊपर से हमने फ़िल्टर की व्यवस्था की। खेड़ी वालों का भी बहुत सहयोग हमको मिलता है, सभी लोगों का। तो देखिए पानी पे हमारा सबसे प्रथम जो प्रयास था, क्योंकि मुझे हमारी जो प्रथम जीपीडीपी की बैठक हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी 2025 को। देखिए हमें जितना मौका मिला, 7 महीने मुझे कार्यकाल शपथ लिए हुए हो रहा है। देखिए 7 महीने में मेरे से जो हो सकता था हमने वो काम करने का काम किया है। और आपके गांव में आपके प्रधान ने कितना कितना कार्य किया है और कितनी योजनाएं आपके गांव के प्रधान लाए हैं। और हम भी प्रधान जी से ये जानना चाहेंगे कि आगामी की उनकी योजनाएं क्या हैं अपने गांव के लिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हमें 7 महीने, 7 महीने में देखिए हमने पहले तो एक तो रास्ते का काम करवाया, एक रास्ता बनाया, 60 से 80 मीटर का रास्ता बनाया, उस पर दीवारें लगवाई। और उसके बाद हमने एक कुआं था हमारा, जो पैतृक कुआं है, पानी का हमारा एकमात्र स्रोत कुआं था, कुआं जो कि हमारा 26-27 सीढ़ियाँ नीचे, हमने उसको ब्लॉक से हमने उस पर काम करने का काम किया, उसको एक भव्य अच्छा दिखाने का प्रयास किया। उस पर हमने टाइल लगाई, उस पर रेलिंग लगवाई, और उस पर सीढ़ियों पे हमने टाइल लगाने का काम किया। उसके बगल पे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं जो घर में घोगा देवता का त्यौहार मनाते हैं, उनका हमारा प्रयास बना, क्योंकि बहुत कम सीमित बजट होता है ग्राम पंचायतों के वित्त का। तो देखिए हमने उसी में हमने संबंधित ठेकेदार को बोल करके हमने वहाँ पे घोगा देवता का मंदिर बनाने का प्रयास किया, कि ताकि बच्चों को एक उत्साह बच्चों के अंदर आए कि घोगा देवता का हमें त्यौहार मनाना है, हमारे पास मंदिर है। पहले मंदिर नहीं था, एक छोटा सा जिसको हम कह सकते हैं एक छोटा सी जगह थी, उसको हमने बड़ा बनाने का, एक मंदिर बनाने का काम किया। दूसरा उसके बाद ग्राम पंचायत के जो विभिन्न रास्ते हैं, हमारे गाँव में बुजुर्ग लोग हैं, कई लोगों को कई चरों की दिक्कतें हैं, तो हमने देखा कि गांव के जितने भी हमारे जहाँ पे आवश्यक है,
उन आवश्यक रास्तों पे हमने सुरक्षा रेलिंग लगाने का हमने काम किया जगह जगह पे, ताकि हमारे बुजुर्ग लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। चाहे हमारे जो फिसलन में जो दिक्कत होती है गांव में, वो पकड़ पकड़ कर उसको तो मेरे से जितना हो सकता था कम बजट में मैंने बहुत ज़्यादा काम करवाने का काम किया, ग्रामवासियों के आशीर्वाद है। और मैंने ये नहीं है कि ये मेरे अकेले का प्लान है, संपूर्ण ग्रामवासियों ने जब मुझे राय दी, संपूर्ण ग्रामवासियों को पूछ करके मैं हर एक काम को करने का काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे कि हमारी सड़क का काम है, हमारे दोनों जगह से सड़क स्वीकृत होने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अब कुछ समय बाद हमारी जो केदारनाथ हाईवे से तहसील के समीप से ग्राम पंचायत सांदर तक लगभग 3 किलोमीटर के करीब सड़क डामरीकरण का काम अब तुरंत शुरू होने वाला है। उस पर टेंडर हो चुका है, संबंधित ठेकेदार की बॉन्ड बनने वाला है और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए 1997 की वो रोड थी, अगर वो रोड बनती है, उस पर डामरीकरण हो जाता है, देखिए भविष्य में मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है हम माननीय जो हमारे विधायक लोग हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि, उनके माध्यम से हम इसको भविष्य में लिंक बाईपास के रूप में भी इसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तहसील के बगल पे जो चट्टान है हमारे, वहाँ पे चट्टान टूटती है कतिपय जगह पे। तो देखिए उसके लिए विकल्प के रूप में यह है कि सांदर होते हुए सिर्फ 5 किलोमीटर पर हमारा कलेक्ट्रेट पड़ जाएगा। उसके बाद जो बाईपास की जो टनल के वहाँ पर 200 मीटर का जो पुल बन रहा है, वहाँ तक आदमी जा सकता है जो जिसने बद्रीनाथ जाना है, और वहाँ से बद्रीनाथ के लिए जा। तो हमारा जो गांव है वो लिंक बाईपास के रूप में भी डेवलप हो सकता है। और उसके बाद मैंने कृषि घेरबाड़ में यहाँ पे 283 मीटर का हमें कृषि घेरबाड़ का मिलने वाला है कृषि विभाग से। तो देखिए तमाम से हमारे प्रयास रहेंगे। अभी हमने खेल का मैदान ग्राम पंचायत में बनाना है, बहुत सारी मेरी योजनाएं चढ़वा रखी हैं। अगर उन योजनाओं पे काम अतिशीघ्र होता है, चाहे लाइब्रेरी का हो, गाँव में लाइब्रेरी खोलने का, और ये तमाम सी जो चीज़ें हैं उन पे जो मैंने कार्य योजना बनाई है, अगर उन पे पैसा जल्दी मिलता है तो बहुत सारे काम ग्राम पंचायत सांदर में हो जाएंगे। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा की जो रीढ़ होती है वो ग्राम प्रधान ही होता है, और ग्राम प्रधान जो है वो चाहे तो गांव की पूरी शक्ल बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है। और जैसे कि जितनी प्रधान जी ने कही कितनी योजनाएं हम गांव में ला रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि ये सारी योजनाएं सफल होंगी। और आपके गांव में किस किस प्रकार से मतलब विकास हो रहा है, क्या क्या योजनाएं आपके ग्राम प्रधान ला रहे हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और धन्यवाद करना चाहूँगी ग्राम प्रधान जैसे जी कि का। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा पहले मनरेगा होती थी, तो मनरेगा में जो मनरेगा का चेंज होने का काम हुआ, वो अब वर्तमान में VBG राम जी योजना के रूप में उसको चेंज कर दिया गया। जबकि VBG राम में अभी भी काम शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। तब भी हमने प्रयास ये किया कि हमसे जितना हो सके, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, हमने गांव में कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी निकालने का काम किया। हमने पूर्व में धार्मिक क्षेत्र में हमने यहाँ पे हमारा भेलो जो ऐतिहासिक त्यौहार होता है दिवाली के बाद, हमने उसको मनाने का काम किया अपने माध्यम से, चाहे हमने झुमेलों के माध्यम से हो, भेलों के माध्यम से, हमने उन प्रोग्रामों को करने का काम किया। हमने होली के समय पे प्रतियोगिता करवाने का काम किया ग्राम पंचायत में, ताकि लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो और धीरे धीरे हमारे यहाँ के नौजवान हो, हमारे यहाँ के बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, आपस में समन्वय बिठा करके हम अच्छे से अच्छा काम क्या हम अपनी ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, उस चीज़ पे हमारा विशेष फोकस है। हाँ, तो मतलब यही है, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि जो प्रधान जी ने प्रयास किए वो एक प्रकार से जो हमारी जड़ें जिन्हें हम कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने पूर्व से किए, लेकिन बीच में हम कहीं भूल चुके थे अपनी रीतियों को। लेकिन सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एक माध्यम वो भी बना जो हमारी कहीं खो गई बिसरी हुई जो रीतियाँ थी वो फिर दोबारा से जागृत हुई, और प्रधान जी ने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। तो इन सभी के लिए मैं प्रधान जी का धन्यवाद करती हूँ, और इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।